Hello student, welcome to the Spandan Academy class 4th subject हिंदी चैप्टर 5। चैप्टर जो 5 है उसका जो नाम है वो है सिद्धार्थ। तब इसमें हमें यह सीखने मिलेगा कि दया, त्याग, परोपकार और न्याय सब चीज़ों के बारे में हमें इस पाठ के द्वारा सीखने के लिए प्राप्त होगा। तो आइए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक राजकुमार था, उसका नाम सिद्धार्थ था। तो एक राजकुमार था, उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। एक दिन वह अपने उद्यान में घूम रहा था। उद्यान मतलब कि जहाँ पेड़ पौधे और फल फूल सब लगे होते हैं, मतलब बगीचा में घूम रहा था। एकाएक उसकी दृष्टि आकाश में उड़ते हुए राजहंसों पर गई। एकाएक मतलब कि क्या हुआ, उसकी एकदम से उसकी दृष्टि यानी आंखें, मतलब उसकी दृष्टि एक आकाश में उड़ते हुए राजहंसों पर गई। मतलब राजहंस से मतलब होता है जो राज्य के हंस होते हैं, हंस पक्षी जो राज्य के थे वो उन पर पड़ी। देखते ही देखते एक बाण एक राजहंस को लगा। मतलब देखते ही देखते क्या हुआ, राजहंस को एक बाण लग गया। देखते ही देखते एक बाण एक राजहंस को लगा और वह तड़पता हुआ चक्कर खाकर पृथ्वी पर आ गिरा। मतलब एक राजहंस को क्या हुआ, उसमें से एक बाण आके लग गया। बाण मतलब तीर, जो बाण कमान होते हैं ना, जो तीर वाला तीर होता है, वो जाकर उस राजहंस को लगा और वह चक्कर खाकर पृथ्वी पर आ गिरा। पृथ्वी मतलब धरती पर आ गिरा। सिद्धार्थ ने घायल हंस को उठा लिया। घायल हंस को सिद्धार्थ ने क्या किया, अपनी गोद में उठा लिया और कहने लगे, ना जाने किस निर्दयी ने इसे बाण मारा है। मतलब उन्होंने क्या कहा, ना जाने किस निर्दयी ने, मतलब निर्दयी से मतलब है जिसको किसी पर दया नहीं आती, जो निर्दयी होता है उसने इनको बाण मारा। मतलब ना जाने किस निर्दयी ने इसे बाण मारा है। तभी मंत्री का पुत्र देवदंत हाथों में तीर कमान लिए वहां आ पहुंचा। तभी क्या हुआ, जो मंत्री होते हैं, मंत्री राज्य में मंत्री भी होता है, एक पद मंत्री का पद होता है, उसका जो पुत्र मतलब कि बेटा था वह देवदंत था। उस हाथों में तीर कमान लिए वहां आ पहुंचा, तीर कमान लिए वहां आ पहुंचा और सिद्धार्थ से बोला, यह पक्षी मुझे दे दो। मतलब उन्होंने क्या कहा, यह पक्षी मुझे दे दो। क्यों दूं यह पक्षी तुम्हें? सिद्धार्थ ने कहा, क्यों दूं मैं तुम्हें पक्षी ये? उसने कहा, क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है। जो देवदंत था उसने क्या कहा, इस पर मेरा अधिकार है। अधिकार मतलब कि ये मेरा है। इस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा, है ना, इस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ? तो इसे मैंने मारा है। जो देवदंत था उसने क्या कहा, इसे मैंने मारा है इसलिए मेरा अधिकार है। ऐसा किसने कहा? देवदंत ने कहा। तो लेकिन मैंने इसे बचाया है, ये किसने कहा? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ ने क्या कहा, इसे मैंने बचाया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये तो सब जानते हैं कि जो मारता है वो बड़ा नहीं, बल्कि जो किसी जीव या जंतु या मनुष्य को बचाता है वो बड़ा होता है, वो महान होता है। अतः इस पर मेरा अधिकार है। ये किसने कहा? सिद्धार्थ ने कहा। हंस को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। विवाद मतलब लड़ाई होने लगी। यह झगड़ा राजा सुद्धोधन के कानों में पहुंचा। उन्होंने न्याय के लिए एक दिन निश्चित कर दिया। इतने समय तक सिद्धार्थ हंस की सेवा करते रहे। जब उन्होंने एक समय निश्चित कर दिया राजा ने, तो उनके पुत्र ने क्या किया, सिद्धार्थ ने उस हंस की सेवा की, मतलब कि उसका उपचार किया। न्याय का निश्चित दिन आ गया। मतलब न्याय जिस दिन होना, न्याय मतलब कि जैसे आज न्याय होता है कोर्ट में, वैसे ही पहले राज्यों में न्याय होता था। मतलब कि किसको क्या सजा देनी है, किसका अधिकार किस चीज़ पर है, उसका न्याय पहले राजा किया करते थे। तो न्याय का जिस निश्चित समय दिन आने पर आ पहुंचा।
राजा ने महामंत्री को न्याय करने के लिए प्रमुख निर्णायक बनाया। मतलब कि महामंत्री को न्याय करने के लिए प्रमुख निर्णायक बनाया। विद्वान महामंत्री ने सिद्धार्थ को देवदत्त को पृथक पृथक कोने में खड़ा कर दिया और कहा, राजहंस पर उसी का अधिकार होगा जिसको हंस चाहेगा। मैं हंस को दोनों के मध्य छोड़ दूंगा। वह जिसके पास उड़कर जाएगा हंस पर उसी का अधिकार माना जाएगा। तो मंत्री जी ने क्या कहा, राजहंस पर उसी का अधिकार होगा जिसको हंस चाहेगा। मतलब जिसके पास हंस खुद स्वयं जाना चाहेगा, हंस उसी का होगा। तो मैं हंस को दोनों के मध्य, मतलब कि महामंत्री के पुत्र और राजकुमार के बीच में छोड़ देता हूँ। तो इसके सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच में छोड़ते हैं और जिसके पास उड़कर जाएगा उस पर उसी का अधिकार माना जाएगा। यह कहकर उन्होंने हंस को दोनों के बीच में छोड़ दिया। मंत्री ने क्या कहा कि हंस को दोनों के बीच में छोड़ दिया। हंस ने देवदत्त को भयभीत दृष्टि से देखा। मतलब कि हंस ने क्या किया, जो देवदत्त था जिसने उसको बाण मारा था, उसको वह भयभीत यानी डर के मारे डर वाली दृष्टि से देखने लगा। मतलब डर की दृष्टि से देखने लगा। फिर वह सिद्धार्थ के पास चला गया। मतलब सिद्धार्थ के पास चला, सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठा लिया। तो सच है, जिसने उसकी जान बचाई है, जिसने उसको प्रेम दिया, उसके पास वो चला गया। महामंत्री ने घोषणा की, हंस पर राजकुमार सिद्धार्थ का अधिकार है। महामंत्री ने क्या घोषणा की, हंस पर राजकुमार सिद्धार्थ का अधिकार है, क्योंकि वो स्वयं राजकुमार सिद्धार्थ के पास चला गया। इसका अर्थ यह हुआ कि पशु पक्षी भी मनुष्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। तो हम इसका अर्थ ये है, इस लाइन का अर्थ ये निकलता है कि चाहे वो जानवर, पशु पक्षी कोई भी हो, उस पर अगर प्रेम दिखाएंगे या घृणा दिखाएंगे या फिर क्रोध दिखाएंगे तो वो वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करेगा। मतलब कि अगर आप उसको प्रेम देंगे तो वो आपके पास आएगा, और अगर आप उसको मारना चाहेंगे तो आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आपसे डर कर भाग जाएगा। तो वो भी हमारे मनुष्यता से प्रभावित होते हैं। मतलब वो हमारे व्यवहार से प्रभावित होते हैं। जैसा हम उनके साथ व्यवहार करते हैं वो वैसे ही हमारे साथ व्यवहार करते हैं। जिस मनुष्य ने हृदय में जितनी दया होगी उसमें प्राणियों को आकर्षित करने की उतनी ही अधिक शक्ति होती है। तो ये बात सही है कि जिस मनुष्य के हृदय में, मतलब कि हृदय में दया और प्रेम होगा, उसके आकर्षित का मतलब है उसके पास ही जो पशु पक्षी, जानवर या इंसान है वो खिंचे हुए चले आएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। प्रेम से तो शेर भी बस में किया जा सकता है। तो इसमें क्या सबसे नीचे लाइन लिखी, बोले प्रेम से तो शेर को भी बस में किया जा सकता है। तो इससे हमें ये सीखने मिलता है कि हमें सभी जीव जंतुओं से प्रेम और अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, जिससे वह हमसे डरे नहीं बल्कि हमारे मित्र बन जाए।